हेलो बच्चों, आज हम लोग मांग का नियम का अध्ययन करेंगे। मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन को के बीच में जो व्यापक संबंध है उसको प्रदर्शित करती है। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है एवं कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि मांगी गई मात्रा कीमत में कमी के साथ बढ़ती है और कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है। वैसे ही प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि मांग की समान अवस्था में वस्तु की मात्रा जो कि क्रय की जाएगी उसकी कीमत में विपरीत रूप से प्रदर्शित होती है। जैसे हमने मांग की परिभाषा का अध्ययन किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे हमने यह कहा कि अन्य बातें समान रहने पर, इसका अर्थ होता है कि यह एक मांग की नियम की एक मान्यता है। मांग का नियम उन्हीं अवस्थाओं में कार्य करता है जब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य घटक स्थिर रहते हैं। मांग की कुछ मान्यताएं इस प्रकार से हैं। उपभोक्ताओं की रुचि, प्राथमिकता एवं फैशन में परिवर्तित नहीं होना, उपभोक्ताओं की आय स्तर में परिवर्तन नहीं होना, संबंधित वस्तुओं जिससे पूरक या प्रतिस्थापक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना का नहीं होना, जलवायु में परिवर्तन नहीं होना। कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसे हम मांग के नियम की व्याख्या करते वक्त हम कहेंगे। जैसे जब अन्य बातें स्थिर हम लोग मानते हैं तब मूल्यों तथा मांग के बीच में क्रियात्मक एक संबंध स्थापित होता है। यह क्रियात्मक संबंध मांग का नियम कहलाता है। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। dx d उसके नीचे x बराबर फंक्शन का चिन्ह देंगे और ब्रैकेट के अंदर px लिखेंगे, जो ये बता रहा है कि अन्य जो चर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं वह अल्पकाल में स्थिर होते हैं। तो उस अवस्था में किसी वस्तु की मांग को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वह उस वस्तु का कीमत होता है। जैसे x वस्तु है, उसकी कीमत है 10 रुपये या 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये और उसकी मांगी गई जो मात्रा है उसकी में परिवर्तन आएगा। जब वो 10 रुपये होगी तो 2 इकाई की मांग की जाएगी। वैसे ही जैसे जैसे कीमत घटती जाएगी उसकी मांग बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से मांग की तालिका के आधार पर अगर हम चित्र बनाएं और मांग वक्र को उसमें प्रदर्शित करें तो मांग वक्र की जो ढाल होगी वो बाएं से दाएं की ओर गिरती हुई होगी। बाएं से दाएं की ओर जब वो गिरती हुई होगी तो यह मांग वक्र को दर्शाएगी। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सामने आते हैं, वो क्या है कि मांग के नियम के कारण क्या है या अथवा मांग वक्र जो है बाएं से दाएं की ओर क्यों वह गिरता है या उसकी ढाल ऋणात्मक क्यों होती है। तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है एवं वह बाएं से दाएं की ओर गिरती हुई होती है। इसका कारण है वस्तु की कीमत एवं मांग की गई मात्रा में विपरीत संबंध का होना। सामान्यतः मांग के अन्य निर्धारक तत्वों को स्थिर रहने पर नीची कीमत पर अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है एवं ऊंची कीमत पर कम। तो यह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिद्धांत का क्रियान्वयन होता है, जिसमें सबसे पहला है क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग के नियम पर यह लागू होता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे प्रस्तुत किया है। वास्तव में मांग के नियम जो होता है वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही देता है। तो क्रमगत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार से उपयोगिता जो किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती होती है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता अतिरिक्त इकाई के लिए कम कीमत चुकाने का इच्छुक होता है।
जिसकी वजह से उपभोक्ता उसकी अधिक इकाई का क्रय करता है। इसी के विपरीत भी जब उपभोक्ता कम वस्तुओं का उपभोग करता है तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी ऊंची होती है। दूसरी जो इस पे लागू होता है वह है सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम। मांग के नियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो आधार है वह है सम सीमांत उपयोगिता नियम। प्रोफेसर हिस्क ने मूल्य परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव जताया है या प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार से उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। और यदि किसी वस्तु से उसकी कीमत के अनुपात में अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु पर कम खर्च करने लग जाता है और इस प्रकार वह उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने लग जाता है। परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें उन्होंने तीसरा जो कारण बताया है वो है आय प्रभाव। आय प्रभाव इसका कहना है कि मूल्य परिवर्तन का आय प्रभाव भी कहा जा सकता है। मूल्य में परिवर्तन होने के से उपभोक्ता के क्रय शक्ति को प्रभावित होता है। जब उपभोक्ता क्रय शक्ति प्रभावित होता है तो वस्तु की कीमत में कमी होती है। तो इसका मतलब यह होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय जो है वो बढ़ जाती है और वह अधिक मांग में वृद्धि कर लेता है, अधिक वस्तु की मांग करता है। वहीं दूसरी ओर जिससे कीमत बढ़ जाती है, वास्तविक आय घट जाती है और वस्तु की वह कम मांग करता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।